जिंदगानी बोलो भटलो सीताराम बोलो रामा भटलो सीताराम राम 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 भटलो सीताराम। आज उन्होंने कहा जब दुनिया में दम नहीं है क्या करूं, ये शरीर तामसी है, इससे भजन नहीं हो सकता। अब एक ही मंत्र है, मन से वचन से क्रम से अब हट जाए बैर अब करे हूं, अब हट करके मैं बैर करूंगा। अब हट जाए बैर अब करी हूं, प्रभु के खातिमर सुरपुर जइया। अब बैर करूंगा। लंकापति रावण जानता था जिस समय मेरे प्रभु ने खरदूषण का वध किया, उनकी बहन सूर्पनखा ने जाकर के कहा, भैया दो भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नारी सुकुमारी नारी लाए। भैया हमारे दंडक वन में दो एक तपसी वेश में राजकुमार आए हैं, उनके साथ में एक सुकुमारी नारी है। भैया बाके हैं और लड़ाके हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागी उन्हीं की हो। भैया लड़ने में बलवान है, हमारी पंचवटी में आकर के उन्होंने निवास किया है, जैसे उनकी जागी हो। भैया मैं उधर अचानक निकल गई, अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उन बड़े तपस्वियों ने उन सबका और उन्होंने कहा मैं उधर अचानक घूमते निकली, उनके साथ जो नारी थी, भैया मैंने सोचा कि भाई स्त्रियां स्त्रियों से मिलती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन सूर्पनखा ने तो बात बदल दी। भैया से नहीं कही कि मैं ब्याह करके गई थी, मारे को छोरा पसंद आ गया तो छोरा से माने कही कि गन गटेरी तीतरी और हो जा बेटी भीतरी अपन कर ले। तो भैया बदले में माने तो मारी नाक काट गई, कान काट। तो अब ये नहीं बताए भैया को, बात तो बदल गई। भैया मैं तो घूमने के लाने गई थी, मारो मन चाह नारी से नारी मिलूं, मैं मिलना चाहा, लेकिन वो छोटा बालक तपसी था, उसने मेरे साथ छल कर दिया, मेरे नाक काट दी, मारे कान काट दिए। बहना जब तेरे साथ ये दुर्घटना हुई, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो उस समय अपने
भैया खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? भैया गई थी, फिर क्या हुआ? कहने लगी वो सेना लेकर गए वहां, वो सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, अत्यंत घोर संग्राम किया, अत्यंत घोर संग्राम किया। हम सबका किया। श्री राम भैया, अरे वो सेना के साथ, सारे दल बल के साथ गए, उनसे संग्राम किया, लेकिन वो बच्चे बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने सबका काम तमाम कर दिया। दुनिया में ऐसा कौन है? अरे मेरे डर से कांपता आकाश पृथ्वी मौन है, अरे मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है? मुझसा योद्धा, मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित दुनिया में और न दूजा है। ये शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। ऐसा कौन आ गया? किसमें शक्ति है जिसने मेरी बहन को अभंग किया? तुम कह रही बहना खरदूषण, भैया उनको तो पक्के को परमट बना दो। वो बच्चे बहुत करंट फुल है, टाइम ही नहीं लगा, मैं तो देखते ही रह गई। उनने बातें ही बातें में जैसी आराम बोल गई। रावण बोले दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है? अरे मेरे जैसा बलवान मेरा भाई भी है। एकांत में बैठा, जब हम विशेष परिस्थितियों में तो सोचते हैं नहीं भैया हमको जरा अकेले में छोड़ दो। मेरे जैसा बलवान इनको बिना भगवान के कौन मार सकता है? तो हाथ में मेरी में कारी हो, उनके हाथ सुरपुर उनके हाथ मार जमेपुर जाई हो। होए भजन नहीं, होए भजन नहीं, तामस मन के में बचन शक्र मन श्याम बचन सत्य में लंकापति समझ गए हमारे मेहमान आ गए। पता है लंकापति निमंत्रण दे के आए थे। कहाँ दिया था निमंत्रण? जब महाराज विदेहराज जनक ने अपनी कन्या जानकी जी का स्वयंवर रचा था, सब राजा महाराजाओं को बुलाए थे, लंकापति रावण को न्योता नहीं दिया। अचानक ही पहुंच गए, भीड़ भाड़ देख करके कई तो जनक जी ये सब चिंता क्या है? हमको खबर नहीं दी। बोले महाराज आपके पास न्योता पहुंचाते तो कैसे पहुंचाते? बोले वाह समुद्र। अरे बोले एक समुद्र में मटके में पत्रिका रख के भेज देते, समुद्र खुद जा करके ये पत्रिका मुझे दे करके। खैर कोई बात नहीं, अब बताओ ये सब क्या है? बोले ये धनुष। तो लंकापति रावण जानते थे उनके गुरु का धनुष था, उनको तोड़ना नहीं था। फिर भी वो तो देखवा दिखावा करके उनके वो वहां से जाने लगे। उनकी नजर पड़ी, कहने लगे हमारे स्वामी भी विराजमान है यहाँ। बहुत दिन हो गए हमें श्राप लगी है जब से इनके दर्शन नहीं हुए।
देखो कैसे बालक बन के आए, अब ये कैसे चुप चुप के बैठे हैं। अरे रावज तो पहुंच गए। सब मंचनते मंचे के सुंदर विसद विसार, गुरु समेत दो बंधु वर बैठा रे महिपा। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे लंकापति रावण पहुंचा, प्रणाम किया। भगवान को मुस्कुराए। अब भगवान ने कही, लंकेश ब्राह्मण हो, आप आ गए हो तो हमारी हस्तरेखा देखो। लंकापति रावण को राजा राम जी अपनी हस्तरेखा दिखा रहे हैं। तो लंकापति रावण ने कहा, हे राम तुम्हारी भ्रुकुटी पर पिता मरण बनवासी लिखा, और एक बार नहीं 14 वर्ष तुम दोनों को बनवास लिखा। राम तुम्हारी दाहिनी भ्रुकुटी पर तुम्हारे पिता का मरण लिखा हुआ है। 14 वर्षों के लिए तुमको वनवास लिखा है। सारी देखिए भगवान की कहानी उन्होंने बता दी। अब यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम क्या है भैया? यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। अगर हम कोई संत ब्राह्मण से कुछ भी कार्य करवाओ तो कार्य संपन्न जब तक नहीं होता तब तक तुम दक्षिणा लेंगे। ब्राह्मण थे, हस्तरेखा दिखवाई तो राम जी कहने लगे कि देखो महाराज जी, तुमने हस्तरेखा तो देखी, ज्योतिष बतायो, अब दक्षिणा लो। अब लंकापति सोचने लगे कि फंस तो गए राम जी, प्रभु फंस तो गए, अब मौका है, अगर अपन ने मौका छोड़ दो तो गई गाड़ी। उन्होंने कहा ठीक है। बोले ठीक है महाराज, दक्षिणा अगर आप देना चाह रहे हो तो मैं जो मांगूंगा वो दोगे? बोलेगा बस ब्राह्मण आप दक्षिणा मांगोगे वो मिलेगा। उन्होंने कहा कि महाराज हे राम निमंत्रण देता हूं, निमंत्रण स्वीकार करो दक्षिणा में। हे राम, राजा राम, हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंक चले मोक्ष पिटारी सीता को तुम साथ साथ ले उस मोक्ष पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेते पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेते। प्रभु मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, वचन दो, एक दिन तुम्हें लंका आना पड़ेगा, अकेले मत आना। मेरी मोक्षदायिनी कौन है? जानकी जी। जानकी को साथ में लेकर के आना है। लंकापति रावण ने जब सुना खरदूषण मौसम बलवंता जिन्हें को मारे बिन भगवंता, बोले हमारे मेजबान आ गए, निमंत्रण जो दिया था आ गए। अब बड़े खुश होकर के लंकापति रावण कहने लगे बहन जी तुम तो जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, बढ़िया पट्टी अट्टी बनवाओ, हम विचार करते हैं, देखा जाएगा, मीटिंग लेंगे, आगे का क्या करना है। प्रेम से कहिए श्री राधे। प्राणी मन जपले रे प्राणी, बदले रे प्राणी मन जपले रे प्राणी, बदले रे प्राणी मन जपले रे प्राणी, बदले रे प्राणी मन जपले रे प्राणी। नाम अलग नारे मन भजने, राम नाम अलग नारे मन भजले प्राणी।
भजले प्राण राम नाम अलबिलारे मन बदले ताड़ी भाई बंधु तेरे कुटुंब कबीला 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 स्वार्थ का मिला रे मन भजले प्राण स्वार्थ को मिला रे मन बदले प्राण राम नाम अनुमिला रे मन भजले प्राण राम नाम अलबिलारे मन बदले ताड़ी और जब यमराजा आने लगे जब यमराजा आने अड़ेंगे और जब यमराजा आने लगे जब यमराजा आने अड़ेंगे जाना पड़ेगा